डॉक्टर ने फाइल बंद की तो कमरे में खामोशी कुछ इस तरह फैल गई जैसे वक्त रुक गया हो। इश्क की नज़रें डॉक्टर के चेहरे पर जमी थीं मगर वो जवाब सुनने से डर रहा था। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि मामला संजीदा है, फ़ौरन शहर जाना होगा, मज़ीद टेस्ट होंगे और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का बड़ा ऑपरेशन दरकार हो सकता है। इश्क के चेहरे का रंग बदल गया। उसने जैसे खुद को संभालते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारी, ना कोई नशा ना कोई बुरी आदत। दिल को आखिर हवा क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दिल कभी हिसाब किताब से नहीं चलता। ये कब और क्यों साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। इश्क की आवाज़ में लर्जिश आ गई। उसने कहा कि उसे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं, बस उसकी बेटी सुंदरी है। वो बिल्कुल अकेली है। उसके सिवा उसका कोई नहीं। डॉक्टर ने खुदा का नाम लिया, तसल्ली दी, मगर इश्क जानता था कि खौफ अब इसके अंदर बैठ चुका है। नए शहर के छोटे से घर में रात उतर रही थी। सुंदरी ने दरवाज़ा ठीक से बंद किया तो इश्क ने एहतियात की याद दहानी कराई। सुंदरी मुस्कुराकर बोली कि इसके होते हुए वो क्यों डरे। इश्क ने प्यार से सर पर हाथ रखा मगर आंखों में छिपा डर वो खुद भी महसूस कर रहा था। खाने के बाद सुंदरी ने माँ का जिक्र छेड़ दिया। इश्क चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला कि उसने सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के लिए झेला। सुंदरी को लगा कि उसके अब्बा ने जीना सीख लिया है, मगर अंदर कहीं कुछ टूटा हुआ अब भी सांस ले रहा है। दूसरी तरफ पुरानी हवेली में एक और दुनिया आबाद थी। बादशाह की कामयाबी पर रिश्तेदारों की आमद मुतवक्का थी, मगर उसकी माँ साहबजान के लहजे में कड़वाहट ही कड़वाहट थी। वो गुलाम को इल्ज़ाम देती, लाजों को हकीर समझती और खुर्शीद के बंद कमरे का जिक्र करके फ़िज़ा को मज़ीद बोझल कर देती। बादशाह ने सब सुना मगर जवाब नहीं दिया। वो उठा और खामोशी से हवेली से निकल गया। गुलाम जानता था कि बादशाह कहाँ जा रहा है, वही जगह जहाँ उसका माजी आज भी उसका इंतज़ार करता है। गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। बादशाह खामोश था। गुलाम साथ बैठा था। गुलाम के दिल में ख्याल था कि जिस औरत को बादशाह बरसों से ढूंढ रहा है शायद वो अब सिर्फ एक याद है, मगर बादशाह के लिए वो याद ही सब कुछ थी। मोटिया के पास पहुंचकर बादशाह के लहजे में थकन और जिद दोनों थीं। मोटिया ने उसकी बात सुनी, दुआ दी कि वो अपनी मोहब्बत पाले, मगर उसके दिल में ये खौफ भी था कि अगर वो दिन आ गया तो उसकी अपनी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसी रात अशक और सुंदरी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सड़क सुनसान थी। अचानक अशक का जिस्म डगमगा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कोई हादसा नहीं हुआ था, बस एक लम्हा और सब बदल गया। सुंदरी चीख उठी। वो अपने बाप को हिलाती रही, मदद के लिए पुकारती रही। लोग जमा हुए, कोई कुछ कहता कोई कुछ। एक तभी वैन आई। अशक को उठाया गया। सुंदरी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल था कि अगर अब्बा को कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। इसी शहर में इसी रात हवेली में खुर्शीद के बंद कमरे का दरवाजा खुला। पुरानी सहेलियां आई थीं, दुनिया को दिखाने के वो जिंदा है। खुर्शीद की आंखों में बरसों की कैद बोल रही थी। उसने सबको निकाल दिया, जैसे वो दीवारें ही उसकी वाहिद सच्चाई हो। लोग उसे पागल कहते रहे मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है। तभी कैंप में डॉक्टर अशक की धड़कन सुन रहा था। कह रहा था कि हालत नाजुक है मगर उम्मीद बाकी है। सुंदरी ने अपने बाप का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अशक ने आंखें खोलने की कोशिश की, बस इतना कहा, सुंदरी, और फिर खामोश हो गया। इसी वक्त बादशाह नशे में लड़खड़ाता हुआ हवेली पहुंचा। गुलाम उसे सहारा दे रहा था। साहिब जान की आवाज़ जहर में डूबी हुई थी। बादशाह के मना से जुल्म, कैद और बगावत के जुमले बिखर रहे थे। गुलाम बस यही कहता रहा कि वो अकेला नहीं है। कहीं एक बेटी दुआ मांग रही थी कि उसका बाप आंखें खोल ले। कहीं एक मर्द माजी की मोहब्बत में कैद था। कहीं एक औरत चार दीवारी में सांस ले रही थी। और हर कहानी के बीच एक सवाल मुअल्लक था।